बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक आलमी सतह पर इस वक्त कोरोना वायरस के कुल जो कन्फर्म्ड केसेस हैं उनकी तादाद 14 करोड़ 75 लाख से ज़्यादा है, जबकि इस आलमी वबा से 31 लाख से ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं। सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्क अमरीका है, जहाँ कोविड-19 के मुतासरा जो मरीज़ हैं उनकी तादाद तकरीबन 3 करोड़ 20 लाख के करीब है, जबकि 5,72,000 अफराद की मौत हो चुकी है। इंडिया में कोरोना वायरस के दूसरी लहर जो है वो हंगामी सूरत-ए-हाल इख्तियार कर चुकी है और 1 करोड़ 70 लाख मुतासरीन के साथ ये दुनिया में कोरोना वायरस के फैलाव का नया मरकज़ बनता जा रहा है। इंडिया में मुसलसल कई रोज़ से योमिया 3 लाख से ज़्यादा नए केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और मुतअद्दिद इलाकों में लोग अपने अजीज़ों के लिए ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स का इंतज़ाम करने की कोशिशें करते नज़र आ रहे हैं। इंडिया में कोविड-19 के मुतासरा तादाद में एक बार फिर रिकॉर्ड इजाफा हुआ है, जहाँ गुज़िश्ता 24 घंटों में मुतासरीन की तादाद में 3,62,757 केसेस का इजाफा हुआ है, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के अंदर 3,285 अफराद कोरोना वायरस की वजह से अपने जान की बाजी हार चुके हैं। नई दिल्ली में भी ये तूफ़ान थमने का नाम नहीं ले रहा और इस वक्त जो नए केसेस वहाँ पर आए हैं वो तकरीबन 24,000 के करीब नए केसेस आए हैं। 381 लोग जो हैं इसकी वजह से अपनी ज़िंदगी की बाजी सिर्फ न्यू दिल्ली में हार चुके हैं। और अगर हम देखें तो आज के दिन जो है 7,000 यानी 73,800 केसेस वहाँ पे जो टेस्ट जो है वो किए गए, जिसके अंदर 32 से 33% जो टेस्ट हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं। इंडिया में जो मकामी ज़राए इब्लाग हैं उनकी ख़बरों के मुताबिक उनका ये कहना है कि अमवात को सरकारी दादा-शुमार में कम जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि सरकार सिर्फ अस्पतालों में मरने वालों को गिन रही है। इंडिया की रियासत कर्नाटक में कोरोना इन्फेक्शंस के केसेस में तेज़ी से इजाफे के बाद रियासती हुकूमत ने वहाँ पर 14 दिन के लिए कर्फ्यू नाफिज कर दिया है, जो कि 27 तारीख से कंटिन्यू हो चुका है। और दूसरी जानिब पाकिस्तान में वबा की शिद्दत के बाइस ईद उल फितर के मौके पर सियाहत पर पाबंदी आयद कर दी गई है। तमाम जो सियाहती मकामात हैं वहाँ पर सिर्फ वो लोग जा सकेंगे जिनके पास उस इलाके का शनाख्ती कार्ड होगा। पाकिस्तान की आबादी के अतबार से सबसे बड़े सूबे पंजाब में एक बार फिर लॉकडाउन के नफाज का फैसला किया गया है और पंजाब में कोरोना वायरस की तीसरी लहर में बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र लॉकडाउन के नफाज का फैसला किया गया है। सूबे में लॉकडाउन से मुतल्लिक सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर जो सारा असलम की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि पंजाब में 17 मई तक लॉकडाउन नाफिजुल अमल रहेगा, यानी कि ईद के बाद तक। और इस लॉकडाउन के दौरान सूबा भर में शाम 6 बजे से सुबह सहरी तक तमाम सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी होगी और सूबे भर में हफ्ता और इतवार को मुकम्मल छुट्टी होगी, जबकि तमाम कारोबारी और सरगर्मियां जो दूसरी हैं वो बंद रहेंगी। तमाम पेट्रोल पंप्स, मेडिकल स्टोर्स, वैक्सीनेशन सेंटर्स, गोश्त और सब्ज़ी की दुकानों को इस नोटिफिकेशन से इस्तिस्ना हासिल होगा और लॉकडाउन के दौरान जो इंडोर शादियां हैं और दीगर तकरीबात हैं उनके ऊपर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद होगी। जो इसके हवाले से जो दीगर जो इज़ला हैं उनमें भी कहा गया है कि वहाँ पे भी किसी भी किस्म की इंडोर पार्टीज़ के ऊपर पाबंदी होगी, जहाँ पर कोरोना केसेस की जो शरह है वो 8% से ज़्यादा है। और इन अज़ला में बहावलपुर, भक्कर, डेरा गाजी खान, फैसलाबाद, गुजरावाला, झंग, कसूर, खानेवाल, लाहौर, मुल्तान, मंडी बहाउद्दीन, उकाड़ा, रावलपिंडी, रहीमियर खान, सियालकोट, सरगोदा, शेखुपुरा और वेहाड़ी शामिल हैं। ट्रेन सर्विस जो उसकी टोटल जो कैपेसिटी है उसके 70% मुसाफिर वो ले जा सकेगी अपने साथ, जबकि तमाम सरकारी और निजी दफातर में 50% जो है वो अमला होगा और जो वहाँ पे काम करेगा बकाया 50% घरों से काम करेगा, जबकि सूबे भर के तमाम सरकारी और निजी दफातर के औकात सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक महदूद होंगे। हफ्ता और इतवार को
छुट्टी होगी और तमाम सरगर्मियां इसके दौरान मुअत्तल रहेंगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि रेस्टोरेंट्स में जो इंडोर खाने पर मुकम्मल पाबंदी होगी और तमाम तफरीही पार्क्स बंद रहेंगे, जबकि वॉकिंग जॉगिंग ट्रैक्स खुले रहेंगे। सूबा भर में तमाम जिम और सिनेमा हॉल्स मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे, जबकि हर किस्म के खेल, सकाफती त्यौहार और इज्तिमात पर मुकम्मल पाबंदी आयद होगी और शहर के अंदर चलने वाले पब्लिक ट्रांसपोर्ट 50% गुंजाइश के साथ जारी रहेगा। जबकि बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट हफ्ते में 2 दिन मुकम्मल तौर पर बंद रहेगी और ईरानी हुकाम ने भी बुध से तफ्तान के ज़रिए आमदोरफ्त के लिए सरहद बंद करने का फ़ैसला किया है और इस फैसले से तफ्तान में जो मुतय्यन हमारे पाकिस्तानी हुकाम है उनको आगाह कर दिया गया है। तफ्तान लेविस फोर्स के आला अहदेदार के मुताबिक इमिग्रेशन बंद होने के बावजूद ट्रांजिट गेट के रास्ते दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती सरगर्मियाँ जारी रहेंगी, जिसके दौरान ईरानी ड्राइवरों को तफ्तान सरहद से आने जाने की इजाज़त होगी। सेक्रेटरी महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर सारा असलम के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक ऑक्सीजन सिलेंडर्स, ऑक्सीजन मीटर्स और ऑक्सीजन रेगुलेटर्स, नेज़ल कैनोला और दीगर एमरजेंसी आलात की जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने के ऊपर उनको कानूनन जुर्म उसको करार दिया गया और अस्पतालों में मरीज़ की गुंजाइश ख़त्म होती जा रही है। आज तक ऑक्सीजन और वेंटिलेटर जो है मौजूद हैं, उसके ऊपर जो मरीज़ों की तादाद है वो 5000 से तजावुज़ कर चुकी है। पंजाब हुकूमत ने सूबे के तमाम सरकारी व निजी स्कूल्स बंद करने के अहकाम जारी कर दिए हैं और सूबा भर में ईद तक स्कूल्स बंद रहेंगे। जून तक तमाम इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए हैं। अब ओ लेवल के इम्तिहानात अक्टूबर और नवंबर में होंगे, जबकि हुकूमत ने कोरोना सूरत हाल के पेश नज़र ऑक्सीजन गैस के किसी भी बहरान से निपटने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स और कंसनट्रेटर्स दरामद करने का फैसला कर लिया है। ऑक्सीजन गैस के किसी बहरान से निपटने के लिए कबल अज़ वक्त इंतजाम जारी हैं और हुकूमत ने ऑक्सीजन सिलेंडर्स और कंसनट्रेटर्स दरामद करने का फैसला करते हुए NCOC को ऑक्सीजन सिलेंडर्स दरामद करने के अपने फैसले से आगाह भी कर दिया है और ऑक्सीजन सिलेंडर्स और कंसनट्रेटर्स दरामद करने का फैसला वजारत सनत ने किया है और ऑक्सीजन सिलेंडर्स कंसनट्रेटर्स बरामद करने के लिए आलमी सतह पर राब्ते जारी हैं। ऑक्सीजन का इस्तेमाल मामूल से 5 गुना ज़्यादा इस वक्त हो रहा है, जिसके बाद लाहौर के 7 बड़े अस्पतालों में सर्विसेज जिना, लाहौर जनरल हॉस्पिटल, गंगाराम, PKLI और शेख ज़ैद में ऑक्सीजन का स्टॉक 16 से 24 घंटे का रह गया है। जबकि भारत के अंदर हमने देखा है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन जो कि कोरोना के दौरान एक इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, वो वहाँ पे पाकिस्तान के अंदर उसकी कीमत तकरीबन 5,500 रुपया है, भारत के अंदर उसकी कीमत तकरीबन 1200 रुपया है, लेकिन वहाँ पर वो एक इंजेक्शन 1 लाख रुपए का बिक रहा है। जबकि ऑक्सीजन सिलेंडर को हमने देखा है कि जो सिलेंडर 6,000 रुपये का सिलेंडर था वो भारत के अंदर तकरीबन 48 से 50,000 रुपये का बिक रहा है। जबकि कहा ही जा रहा है कि वहाँ पे अगर आपने कोरोना से मुतासिर अफराद की तादाद का अंदाज़ा लगाना है तो वहाँ पर शमशान घाटों और कब्रिस्तानों का दौरा करें, वहाँ आपको पता चलेगा कि शमशान घाटों में जगह ख़त्म हो गई है और हंगामी तौर पे वहाँ पे खेतों के अंदर शमशान घाट बनाए जा रहे हैं और वहाँ पे जिसने भी वहाँ से जाके रिपोर्ट किया उसने कहा है कि असल सूरत हाल का अंदाज़ा यहाँ पे होता है कि 24 घंटे वहाँ पर आग जल रही है और उसके बाद इतनी तपिश वहाँ पे पैदा हो चुकी है कि कोई जो अच्छे से अच्छा फ़ोन भी है वो 3 से 4 मिनट के अंदर अंदर वो फौरी तौर पे वहाँ पे फ़ोन जैम हो जाता है हरारत की वजह से और काम करना बंद कर देता है। इस हवाले से और बहुत ही खौफनाक खबरें आ रही हैं और हमने देखा है कि पूरी दुनिया ने आमदोरफ्त बंद कर दी है। लोग भाग रहे हैं भारत से, जो वसाइल रखने वाले लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, जो कि लाखों रुपए टिकट दे सकते हैं, जो कि जेट जहाज़ों को अपने लिए हायर कर सकते हैं, वो मुल्क से जा रहे हैं, जबकि गरीब अवाम वहाँ पे हालात का मुकाबला कर रही है। इस हवाले से मोदी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है और रोज़ बरोज़ नई से नई खबरें आ रही हैं। और जो ये लेटेस्ट फिगर आया है कि 3200 से ज़्यादा अमवात और 3,64,000 नए केसेस, ये एक नया आलमी रिकॉर्ड बन गया है एक दिन के अंदर कि इतने ज़्यादा केसेस और इतनी अमवात जो कि भारत के अंदर हुए हैं। और कहा ही जा रहा है कि भारत के अंदर
एक अपना एक पहले हम कह रहे थे कि यूके वेरिएंट, साउथ अफ्रीका वेरिएंट, अब इंडियन वेरिएंट कोरोना वायरस आ गया जिससे पूरी दुनिया बचने की कोशिश कर रही है और पाकिस्तान इसके अंदर सर फहरिस्त है। इस हवाले से जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास आएगी इंशाल्लाह हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अंत तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।